उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा दिनांक 26 मार्च 2021 को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हुए ओटीआर कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। ओटीआर का मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी एक बारगी पंजीकरण। अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा ये प्रावधान किया जा रहा है कि एक बार आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपने सारे डिटेल फिल करने होंगे, जैसे कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी कास्ट, मतलब जो भी एक आवेदन करते समय आपसे बेसिक डिटेल मांगी जाती है वो एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। साथ ही अभी आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन या फिर अन्य कोई कोर्स आपने कर रखा है तो सबके डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर। उसके बाद से अगर भविष्य में कोई भर्ती आती है तो उसके लिए आपको फिर से ये सभी डिटेल नहीं फिल करना होगा। सिर्फ आपको जिस आवेदन के लिए आप फॉर्म भरेंगे उसमें पेमेंट करना होगा और कुछ बेसिक सी डिटेल भरनी होगी। यानी कि एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो बार बार उन्हीं सब डिटेल को भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इसी आयोग के द्वारा वो भर्ती कराई जा रही है। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो ओटीआर कॉन्सेप्ट है ये पूर्णतः निःशुल्क होगा और साथ ही साथ अगर आपका कुछ डिटेल बदल गया है भविष्य में जाकर के तो आप उसमें अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अभी सिर्फ आप इंटर क्वालिफाई हैं और भविष्य में जाकर के आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपने जो रजिस्ट्रेशन किया उसमें चीज़ें आप अपडेट भी कर पाएंगे। लेकिन जो बेसिक सी डिटेल होंगी, जैसे कि अगर बात करें आपका नाम, आपके पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार कार्ड के अंतिम 6 अंक, मूल निवास का प्रदेश और जाति का संशोधन नहीं किया जा सकता है। यानी कि ये सब डिटेल जो मैंने बताई हैं, आप सेकंड लास्ट वाला पॉइंट देखेंगे तो इसमें सभी लास्ट लाइन में मेंशन की गई हैं। इन सब में आप कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे अगर एक बार आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया। उत्तर प्रदेश में जो पेट परीक्षा को इंट्रोड्यूस किया गया यानी कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे पेट के नाम से जाना जा रहा है, इसके लिए भी आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही आवेदन कर पाएंगे। आप 2015 के बाद अगर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग के द्वारा किसी भी भर्ती में सम्मिलित हुए हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप दे देंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर देने के बाद से उस आवेदन में जो भी फील्ड्स आपने फिल की थी वो सभी ऑटोमेटिक आपकी अपडेट हो जाएंगी। ये एक अच्छी पहल है जिसकी मैं तारीफ भी करता हूं। लेकिन साथ ही साथ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अपनी कमजोरियों को नहीं छुपा सकता। जिस प्रकार से वर्ष 2018 में निकली ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा वर्ष 2021 में जाकर के निरस्त की जाती है तो इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा कि आखिर आप 3 साल से किस बात की जांच कर रहे थे। इस परीक्षा में 3 ओएमआर सीट की कॉपी निकाली गई थी, एक ट्रेजरी की कॉपी, एक कैंडिडेट की कॉपी और एक ओएमआर सीट के साथ सबमिट किया गया था। तो आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा इनके पास सिक्योरिटी का लेवल था, इसके बावजूद अगर जो कैंडिडेट उसमें गलत तरीके से हस्तक्षेप करते हुए पाए गए हैं तो आप उनको सिर्फ हटाइए। जेन्युइन कैंडिडेट्स को हटा करके आप उनके भविष्य के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आज बेरोजगार किस प्रकार से हतोत्साहित हो रहे हैं, इन सब का एक जीता जागता उदाहरण आप किसी की भी आंखों में उसके दर्द को महसूस करके समझ सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ओटीआर, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, पेट, इन सभी चीज़ों से बेरोजगारों को क्या लेना देना। आप भर्तियां निकालिए, भर्तियों के तहत जो पहली भर्तियां हो रही हैं उसको भी आप रद्द करते जा रहे हैं, नई भर्तियां ला नहीं रहे हैं। बेरोजगार वैसे ही हतोत्साहित हो रहे हैं। अगले साल चुनाव होना है, बस इन सभी चीज़ों में बच्चों को उलझाए रखना है। हिंदू मुस्लिम होना है, कभी हिंदू खतरे में हो जाता है, कभी मुसलमान खतरे में हो जाता है। इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके बेरोजगारों के बारे में उत्तर प्रदेश की सरकार और आयोग को सोचना होगा कि किस प्रकार से इन अभ्यर्थियों का मानसिक तौर पर शोषण किया जा रहा है। क्योंकि जो बच्चे 2018 में ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, आज अगर उनकी स्थिति देखेंगे तो वो कहीं के नहीं रहे हैं। जहाँ से वो शुरुआत किए थे वहीं से आकर के उनकी जीवन ठहर गई है। आप देखेंगे कि 4-5 साल से अभ्यर्थी उसमें तैयारी कर रहे थे और अब जब उनके लिए ज्वाइनिंग लेटर आना चाहिए था तब पूरी परीक्षा को ही निरस्त कर दिया गया। ये समझ से परे है और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने का कार्य उत्तर प्रदेश की सरकार और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा किया जा रहा है। जरूरत है दृढ़ इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प के माध्यम से युवाओं के लिए कार्य करने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।